मैं इस वक्त मौजूद हूँ बुलंदशहर के अकबरपुर गांव में और साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि SIR हेल्प डेस्क यहाँ पर लगाई हुई है और ये जो निजी स्थानीय जो लोग हैं अवेयरनेस यहाँ फैला रहे हैं और लोगों की मदद भी यहाँ कर रहे हैं, क्योंकि तमाम तरह की SIR फॉर्म भरने में तमाम तरह की परेशानियाँ लोगों के सामने खड़ी हो रही हैं। उनको डिपॉजिट करने में परेशानियाँ आ रही हैं और बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो निकल नहीं पा रहे हैं। ये हेल्प डेस्क यही काम कर रही है। उनके हेल्प डेस्क की मदद से वो तमाम डॉक्यूमेंट्स निकाले जा रहे हैं और SIR के फॉर्म मुकम्मल कराकर वो डिपॉजिट किए जा रहे हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए दो लोग हैं यहाँ, उनसे मैं जानने का प्रयास करता हूँ कब से ये हेल्प डेस्क चल रही है और किस तरह की मदद लोगों को ये लोग पहुँचा रहे हैं। जी, आपका क्या नाम है सर? सर मेरा नाम जानाशीन अल्ताफ़ है। अच्छा अल्ताफ़ साहब, आप हेल्प डेस्क यहाँ लगाई हुई है, किस तरह की समस्याएं यहाँ आ रही हैं SIR को लेकर और फॉर्म भरने किस तरह से भरवा रहे हैं आप लोग? ये सर हमने हेल्प डेस्क अभी स्कूल के अंदर जो है नहीं ये हेल्प डेस्क लगी हुई है। अभी हमने देखा कि जैसे ही ये SIR की प्रक्रिया शुरू हुई कि लोग कागज़ लेकर के घूम रहे हैं, परेशान हैं कि भाई हम किस तरह से फॉर्म भरें, क्योंकि उन लोगों के अंदर जो नहीं अवेयरनेस नहीं था, तो ना ही उन लोगों ने तैयारी की। तो जब हमने देखा कि काफ़ी लोग परेशान हैं बहुत ज़्यादा और टाइम बहुत ज़्यादा करीब आ रहा है, तो हमने सोचा कि भी एक हेल्प डेस्क लगाई जाए और लोगों को SIR के बारे में बताया जाए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाए। तो उस हेल्प डेस्क के ज़रिए जो है हम गांव वालों की काफ़ी मदद कर रहे हैं और काफ़ी लोग जो है की समस्याओं का जो है समाधान निकल करके आ रहा है। अच्छा, किस तरह की समस्याएं आ रही हैं? समस्या तो ज़्यादा यही आ रही है कि भाई जो कॉलम दिए हैं इसके अंदर 3 कॉलम, इसी को लोग लेकर के ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि भाई डिटेल हमें 2003 वाली फर्स्ट कॉलम में डालनी है या सेकंड में डालनी है या थर्ड कॉलम में डालनी है। तो हम लोगों को यही बता रहे हैं कि अगर आपका नाम 2003 में की लिस्ट में ख़ुद का नेम है तो आपको जो है सेकंड कॉलम में अपनी डिटेल भरनी है। और आपका इनकेस आपका नाम जो है 2003 की लिस्ट में नहीं है तो आपके फादर का, मदर का या आपके दादा दादी का, नाना नानी का, अगर किसी का भी 2003 की लिस्ट में नेम है तो वो तीसरे कॉलम में भरना है। इस तरह से हम लोगों को जो है ये चीज़ें बता करके, फॉर्म के बारे में बता करके उसको फॉर्म को फिल करा रहे हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पे वर्ष 2003 की जो सूची है वोटर्स की, अगर उसमें किसी का नाम नहीं है तब उस स्थिति में क्या व्यवस्था है? अगर किसी का नाम 2003 की लिस्ट में खुद का नहीं है तो वो अपने पेरेंट्स का, माता पिता का लगा सकते हैं डिटेल, और माता पिता का नहीं है तो अपने ग्रैंड पेरेंट्स का, दादा दादी का भी लगा सकते हैं। उनका भी नहीं है तो आप नाना नानी का भी उन पर डिटेल लगा सकते हैं। तो इस तरह से 2003 की लिस्ट जो है मिल जाती है। तो वो 6 संबंधी हैं जिनकी डिटेल हम फिल कर सकते हैं और फॉर्म को फिल भर के चुनाव आयोग में जमा करा सकते हैं। अच्छा, रोज़ाना लगभग कितने लोग आ रहे हैं आपके पास? रोज़ाना लगभग कम से कम हम 50-60 फॉर्म फिल कर देते हैं। अच्छा, आपको? जी। और यहाँ से जाने के बाद में भी हम डोर टू डोर नाइट में भी वर्क कर रहे हैं। 9-10 बजे तक जो है नहीं वर्क करते हैं। अच्छा, रात को? जी, घर घर जा करके लोगों को जागरूक करते हैं और उनकी मदद करते हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है? मोहम्मद अरसलान। अच्छा अरसलान भाई, ये बताइए किस तरह की समस्याएं लोगों के सामने आ रही हैं और आप किस तरह से अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ गांव में चला रहे हैं? कितने लोगों को आप मदद कर चुके हैं? समस्याएं बस उन्हीं के सामने यही आ रही हैं कि उनके फादर या मदर नेम या उनका ख़ुद का नेम 2003 की लिस्ट में नहीं है, और उसके साथ हम उसका समाधान ये निकाल रहे हैं कि हम उनके दादा दादी या नाना नानी इन चारों का अगर नाम वहाँ से निकल जाए 2003 की लिस्ट में, तो हम खुद उनका खोज के हम उनकी मकान नंबर बहुत सारी चीज़ों से निकाल रहे हैं। और दूसरी बात, हम डेली हम यहाँ पर कम से कम 50-60 फॉर्म डेली के हम यहाँ पर भर रहे हैं लोगों को, और बहुत ज़्यादा लोगों को मालूम भी है और बहुत सारे आधी से ज़्यादा लोग यहाँ पर आते हैं और पूरे गांव में मालूम है कि वहाँ पर हेल्प की जा रही है। और दूसरे, हमने मस्जिदों में ऐलान भी लगवाए हैं कि अगर किसी को फॉर्म में दिक्कत हो रही है तो वहाँ पर आ जाए। और दूसरे गांव से लोग भी, हमारा अढोली है वहाँ से भी लोग आ रहे हैं, फॉर्म उनका फिल किया जा रहा है। कन्फ्यूज़न कहाँ है लोगों को और समस्या कहाँ आ रही है? कन्फ्यूज़न जो है वो उनकी वहीं पर आके रुक रही है। जो नीचे के 2 कॉलम जो दिए गए हैं, इनकी कन्फ्यूज़न वहीं पे आके रुक रही है, हमें कौन सा फॉर्म फिल करना है, कौन सा नहीं करना है। और ज़्यादातर लोग जो भर के लेकर आ रहे हैं, अगर ख़ुद आदमी बच्चे फॉर्म घर पर भर रहे हैं तो दोनों कॉलम भर के लेकर आ रहे हैं, उन्हें हम फिर उनमें सुधार करना पड़ रहा है हमें उसके अंदर।
अच्छा, जिनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, क्या उनके भी फॉर्म जमा किए जा रहे हैं या उनके सामने कोई समस्या है? जिनके पास जैसे जिस तरह 2003 की लिस्ट में उनके वालिद या वालदा या दादी दादा नानी नाना का नाम नहीं है, तो उनके बस ऊपर वाला कॉलम जो फर्स्ट है जो वो फिल किया जा रहा है, और उसके बाद उसका समाधान वो होगा जब आखिरी जब इनका फाइनल हो जाएगा, उसके बाद फिर गवर्नमेंट उनसे दस्तावेज़ मांगेगी। जी जी। तो साफ तौर पे ये अकबरपुर का जो हेल्प डेस्क इन्होंने लोगों ने यहाँ लगा रखी है और लोगों की यहाँ पूरी तरह से मदद की जा रही है ताकि SIR का फॉर्म मुकम्मल तरीके से भरा जा सके और वो चुनाव आयोग की जो वेबसाइट है उसमें अपलोड किया जा सके। हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, उनको फॉर्म भरने के अलावा तमाम तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ये हेल्प डेस्क उनके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो रही है। सर, SIR को लेकर के आज आप भी निकले हैं, क्या चल रहा है और अभी क्या अपडेशन कितने फॉर्म का हुआ है? हमारा ये चल रहा है कि हम बस अब मॉनिटर ये कर रहे हैं कि कहाँ पे किन किन जगहों पे किन किन बूथ्स पे अभी तक डिजिटाइजेशन कम हुआ है। तो हम लोग के ये एनालिसिस में ये निकल के आया है कि जो शहरी क्षेत्र हैं, जो कंजेस्टेड है, हाईली कंजेस्टेड एरियाज़ हैं, यहाँ पे अभी भी कलेक्शन उतने अच्छे से नहीं हो पा रहा है। तो इन जगहों के लिए हम लोगों ने नगर पालिका के कर्मचारियों को भी लगा रखा है, जहाँ से वो संपर्क करें, सीधा BLO उनसे संपर्क करें और वो वोटर्स को आइडेंटिफाई करके उनसे तुरंत इन्यूमरेशन फॉर्म कलेक्ट करवा लें। कुछ जगहों पे भी ये देखा जा रहा है कि जहाँ पे BLOs ने इन्यूमरेशन फॉर्म बांट रखे हैं लेकिन लोगों ने अभी तक भर के नहीं दिया है। तो सभी लोगों से हम लोग ये अपील भी कर रहे हैं और मैं इस आपके मीडिया के माध्यम से भी अपील कर रहा हूँ कि सब लोग अपना इन्यूमरेशन फॉर्म भर के जल्द से जल्द का मतलब ये है कि आज या कल में भर के दे दें। बहुत ही आसान चीज़ है, उसमें तुरंत आप भर के दे देंगे तो डिजिटाइजेशन हो जाएगा। इसीलिए सबसे अपील की जा रही है कि अपना इन्फॉर्मेशन फॉर्म जल्दी से जल्दी भर के दे दें। अच्छा, अभी आप कई बूथों पे गए हैं, कई मोहल्लों में भी गए हैं, तो आपने वहाँ अवेयरनेस प्रोग्राम भी वहाँ मतलब अवेयरनेस लोगों को करने के लिए उनको क्या क्या सावधानी रहे, क्या क्या फॉर्म किस तरह से फिल करें, ये बताया है। तो क्या लोगों की समझ में ये नहीं आ रहा है कि जो फिलिंग फॉर्म की किस तरह से की जाए, मतलब क्या आपको दिख रहा है? उसका कारण ये है कि थोड़ा सा लोगों के अंदर अभी भी इस चीज़ के लिए जागरूकता इतनी नहीं है कि वो अगर वो नहीं भर के देंगे तो उनका नाम वोटर लिस्ट से कट सकता है। इसीलिए बार बार मोहल्ले में जाके और गांव में जाके मैं बता रहा हूँ सबको, हमारे AROs, हमारे सुपरवाइज़र, हमारे BLO सब लगे हुए हैं इस चीज़ के लिए कि लोगों को बता रहे हैं कि अगर आप भर के नहीं देंगे तो ड्राफ्ट रोल में आपका नाम नहीं आ पाएगा, जिस वजह से आपका नाम ऑटोमेटिकली कट जाएगा। इसीलिए इनको जागरूक किया जा रहा है, इस तरीके से समझाया जा रहा है। यहाँ पे एक जो एजेंटी प्रूफ है वो क्या देना है, लोगों में थोड़ी कन्फ्यूजन है। किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जा रहा है, सिर्फ सूचना मांगी जा रही है इन्फॉर्मेशन फॉर्म में, जिसमें आपको अपना डेट ऑफ बर्थ भरना है, अपना फ़ोन नंबर डालना है, आधार नंबर वैकल्पिक है, अगर डालना चाहे तो डाल सकते हैं, पिता का नाम, माता का नाम, पत्नी का नाम या पति का नाम और उनके एपिक नंबर। अब इनमें जिनके पास कुछ लोग होते हैं, जब कई बार होता है कि BLO उनसे आधार कार्ड मांग लेता है, इसलिए क्योंकि वो खुद फॉर्म नहीं भरना जानते हैं, इसलिए आधार कार्ड मांगता है और फिर भर के लौटा देता है वहाँ पे। तो इस टाइम पे किसी को कोई डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, बस डिटेल देनी है इन्फॉर्मेशन फॉर्म में भर के। शाहनवाज चौधरी, News 24, बुलंदशहर।